दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर, राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। पौष के महीने की कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। गेहूं जमकर काफ़ी बड़े हो गए थे। उनमें कोड़ लगाने का समय आ गया था। नहर में पानी आ रहा था, इसलिए लोग अपने गेहूं में पानी लगा रहे थे। आज रात हरिया का भी पानी लगाने का नंबर था। रात के 12 बजे से सुबह के 3 बजे तक हरिया के पानी का समय था। इसलिए हरिया काफ़ी दिन से ही पानी पर जाने की तैयारी करने लगता है। वह लालटेन में तेल डालता है और उसकी चिमनी पानी से धोकर साफ करता है। 2 फावड़े बाहर रखता है, एक उपला और लाठी भी रखता है। शाम हो गई थी। पारो खाना पकाने लगती है। दीनू बैलों और गाय को चारा डाल देता है। हरिया बैठा हुक्का पी रहा था। छोटा बालक मोहन भी पारो के पास बैठा खाना खा रहा था। पारो खाना बनाकर खाना परोस देती है तो दीनू और हरिया खाना खा लेते हैं। इसके बाद दीनू चिलम उठाकर उसे भरता है और हुक्के में पानी डालता है। रात के लगभग 9 बज गए थे। दीनू और हरिया बैठे हुक्का पी रहे थे। हुक्का पीकर दीनू चारपाई पर लेट जाता है। उसे नींद लग गई थी। हरिया बैठा हुक्का पी रहा था। कुछ देर बाद वह बाहर निकलकर आसमान की तरफ तारों की दिशा देखता है। लगभग 10:30-11 का समय हुआ होगा। वह अंदर जाता है और दीनू को खेत चलने के लिए जगाता है। दोनों अपनी अपनी चादर ओढ़कर खेत की तरफ चलते हैं। हरिया लालटेन हाथ में लिए और कंधे पर फावड़ा रखे आगे चलता है तो एक हाथ में उपला लाठी लिए और कंधे पर फावड़ा रखे दीनू भी उसके पीछे चलता है। गलियों में सन्नाटा छाया हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी। गांव के आवारा कुत्ते भी ठंड से बचने के लिए कहीं जा छुपे थे। टेढ़ी मेढ़ी खेत की पगडंडियों से होते हुए दोनों खेत पहुंचते हैं। हरिया नाली पर पहुंचता है। पानी पड़ोसी के खेत में चल रहा था और वह पीछे नाली को नहर तक देखने के लिए गया हुआ था। हरिया वापस आ जाता है। वह जेब से माचिस निकालकर ईख की पत्ती से उपले में आग लगाता है तो तीनों ईख के गन्नों के झुंड में रखे हुक्के को उठा लाता है। कुछ देर बाद उपले से जलकर आग हो जाती है। दीनू चिलम भर लेता है। वे दोनों हुक्का पीने लगते हैं। दोनों मित्र बैठे हुक्का पी रहे थे कि कुछ देर बाद लालटेन की धुंधली सी रोशनी में दूर नाली पर उन्हें कोई व्यक्ति दिखाई देता है जो उनकी तरफ ही आ रहा था। वह उनके खेत का पड़ोसी गणेशी था जो नाली पर चक्कर लगाकर आया था। हरिया, आओ गणेशी आओ, खेत भर गया या नहीं? गणेशी बेचारा गूंगा था। भगवान ने उसे अच्छा शरीर दिया था, लेकिन उसमें एक कमी छोड़ दी थी जो उसे हर समय दिल में
चुभती रहती थी। इसके अलावा बेचारे पर भगवान की एक और कड़वी नज़र पड़ी थी कि उसकी पत्नी को शादी के 2 साल बाद ही भगवान ने अपने पास बुला लिया था। वह केवल उसकी एक छोटी बेटी विद्या थी और वैसे भी दूसरी शादी में अब उसका मन नहीं रहा था। गणेशी ने हरिया का प्रश्न सुना तो उसने हाँ में गर्दन हिलाई और वह भी वहीं हुक्के पर जम जाता है। गणेशी की हाँ सुनकर हरिया फावड़ा उठाता है और नाले की तरफ चल देता है। दीनू भी हाथ में लालटेन लिए उसके पीछे चलता है। गणेशी वहीं बैठा हुक्का गुड़गुड़ाता रहता है। दीनू लालटेन लेकर खड़ा हो जाता है तो हरिया नाले के पानी में उतर जाता है। ठंड के कारण नाली का पानी भी बर्फ के समान ठंडा हो गया था। इस समय हरिया के पैरों को वह बर्फ के समान लग रहा था। उसके पैर सुन्न हो गए थे। उसे लगा जैसे उसके पैरों का खून जम गया हो। वह फावड़े से गणेशी के खेत से पानी रोककर अपने खेत की तरफ कर देता है। इसके बाद वह नाली में आगे बढ़कर नाली की मिट्टी खोदकर बंद करता है और अपने खेत में पानी का रास्ता करता है। ठंड काफी बढ़ गई थी और खेत में पानी खुले 1 घंटा बीत गया था। इस समय ठंड के कारण पत्तियों पर पड़ी ओस की बूंदें पाले में बदल गई थी और लालटेन की रोशनी के चारों तरफ आटा सा बिखरा दिखाई दे रहा था। आर्या और दीनू आम के पेड़ के नीचे बैठे हुक्का पी रहे थे। गणेशी अपने घर जा चुका था। हरिया दीनू से, भैया जरा देख कर तो आओ, खेत कहाँ तक भर गया है, फिर दूसरे खेत में पानी करेंगे। दीनू ने हरिया का आग्रह सुना तो वह अपनी चद्दर को ठीक करते हुए उठता है। वह लाठी को हाथ में लिए और फावड़े को कंधे पर रखकर ईख और गेहूं के बीच की मेड़ से होता हुआ खेत में पानी देखने चला जाता है। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।